हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम आइडेंटिटी फॉर एन ओपन इकॉनमी, खुली अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय पहचान। तो दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने आज MEC 101 का एग्ज़ाम दिया, प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पेपर मेल कर दो दोनों ही लैंग्वेजेस में। मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक किसी का मेल नहीं आया है। तो प्लीज़ जैसे ही आपको टाइम लगे मुझे क्वेश्चन पेपर मेल कर देना। तो ओपन इकॉनमी, अगर हम बात करें कि एक ओपन इकॉनमी में जो नेशनल इनकम की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या इंक्लूड होता है नेशनल इनकम के अंदर, तो पहले हमें ओपन इकॉनमी पता होनी चाहिए। तो ओपन इकॉनमी का मतलब क्या है कि एक कंट्री जो पार्टिसिपेट करती है इंटरनेशनली ट्रेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरे देशों के साथ उसका व्यापार है, ठीक है, व्यापार करता है। तो इंडिविजुअल कंपनी एक कंट्री में, इसका मतलब क्या है कि एक कंट्री में रह के वो फ्री हैं परचेज या बेचने के लिए गुड और सर्विसेज अनदर कंट्री को। तो एक ओपन इकॉनमी ऑफर करती है कंज्यूमर को, सेलर को ज़्यादा चॉइसेस कि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपना कंपटीशन को। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे परमिट होती है, ठीक है, ओपन इकॉनमी के अंदर कि भाई बाहर के देश जो आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इकॉनमी यहाँ पे क्लोज नहीं है, क्योंकि यहाँ इकॉनमी क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे जो स्पेंडिंग है कंट्री के अंदर, वो कंट्री के आउटपुट के बराबर नहीं होगी, क्योंकि भाई बाहर से भी आ रहा है आउटपुट, ठीक है, बाहर से भी हो रही है हमें इनकम। तो यहाँ पे जो स्पेंडिंग है कंट्री के, वो कंट्री के आउटपुट के बराबर नहीं होगी। और ना ही जो इन्वेस्टमेंट है, जो कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो किसके बराबर होगी, जो अमाउंट मनी जो है सेव हो रही है किसके अंदर, कंट्री के अंदर। तो अगर हम आइडली बात करें, जो ओपन इकॉनमी है वो ऑफर करती है कंट्री को अपॉर्चुनिटी, ये देती है कि उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो इम्प्रूव कर सके अपना GDP को, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो एक जो ओपन इकॉनमी है, तो उसमें नेशनल इनकम आइडेंटिटी किसके थ्रू एक्सप्रेस होती है, क्या फॉर्मूला होता है उसका। तो यहाँ पे GDP को डिस्क्राइब किया जाता है एज आउटपुट वाई, ठीक है। तो वाई जो होता है, जो हमारा GDP है, वो किसका सम होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन जैसे C से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट I, गवर्नमेंट परचेज G, एंड नेट एक्सपोर्ट NX, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। भाई जितना हमने एक्सपोर्ट करा और जितना हमने इम्पोर्ट करा, इम्पोर्ट मतलब जो हम भाई एक्सपोर्ट में क्या है, हमारे पास हमने एक्सपोर्ट करा है, सामान बेचा है, तो हमारे पास इनकम हमें अर्न होगी, और इम्पोर्ट में हमने खरीदा है, ठीक है, तो वो माइनस होगा। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम X से डिनोट करते हैं और इम्पोर्ट को हम M से डिनोट करते हैं। तो X माइनस M भी हम लिख सकते हैं NX की जगह, ठीक है। तो नेशनल इनकम जो नेशनल इनकम आइडेंटिटी है, बेस है मैक्रो इकोनॉमिक के प्रिंसिपल किस पे, सर्कुलर फ्लो इनकम। तो नेशनल इनकम जो होती है वो किसके बराबर होती है, नेशनल एक्सपेंडिचर एंड नेशनल आउटपुट। तो जो सर्कुलर फ्लो है मनी का, वो रेफर क्या करता है, कंसेप्ट जब मनी फ्लो होती है फ्रॉम वन पार्ट टू द इकॉनमी टू दी अदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई स्पेंडिंग जनरेट करती है इनकम, भाई जब हम स्पेंडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस के अंदर, पैसा ही तो लगा रहे हैं, तो हमें और इनकम अर्न होगी। और जब हम हमारे पास जो जनरेट करेगी हमें और इनकम, फिर हम और खर्चा करेंगे, तो ये साइकिल जो है क्या होती रहती, चलती रहती है। तो एक ओपन इकॉनमी में स्पेंडिंग और इनकम जो है वो कहाँ से आती है, आउटसाइड बॉर्डर से आती है कंट्री के अंदर। तो मॉडल जो लगता है वो कैसे लगता है, वन साइड ऑफ द सर्कुलर फ्लो। तो 4 कंपोनेंट है फॉर्मूला के नेशनल इकॉनमी में, जो हमने पढ़ा है अभी, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि भाई हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, जो भी गुड और सर्विसेज भाई तैयार हो गई है उनको खरीदते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर करना, भाई फ्यूचर कैपिटल के पर्पज़ के लिए, भाई हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। ये केवल नहीं कि भाई एक्सचेंज कर रहे हैं अभी के जो प्रेजेंट असेट है, भाई फ्यूचर के लिए भी जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट में वो आता है गवर्नमेंट परचेज में, सारे वो एक्सपेंडिचर आ गए जो गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे किए जा रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट में हमारे जितने भी एक्सपोर्ट आ गए टू दी अदर कंट्री लेस दैन इम्पोर्ट, वही मैंने बताया कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट जो है वो डिडक्ट किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं हमारे एक्सपोर्ट में से। तो नेशनल इनकम आइडेंटिटी को हम नेट एक्सपोर्ट की टर्म में भी जो है लिख सकते हैं। नेट एक्सपोर्ट जो इक्वल होता है आउटपुट माइनस जो हमारे अदर एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो जो हमारा फॉर्मूला होगा नेट एक्सपोर्ट का क्या होगा, वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी। भाई यही फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला है जो हमने यहाँ देखा, वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो नेट एक्सपोर्ट यहाँ आ गया, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट को यहीं रहने दिया, वाई के पास ये तीनों चलेगा, वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिख दिया इसलिए प्लस का साइन है, नहीं तो सब में माइनस का साइन आता, C माइनस वाई माइनस जी, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है ये हमारी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।